दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप के बारे में कि वो क्या गलतियां हैं जो एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। तो आज हम ऐसी बातें जानने वाले हैं जो एक सक्सेसफुल फाउंडर के अंदर होती हैं। अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन के सामने अगर दो लोगों को लाया जाए जिसमें से एक ने MBA किया हो और एक ने रीवर्क बुक रीड करी हो, तो मार्क उसे अपने पैसे देंगे जिसने रीवर्क बुक रीड की हो। इतनी अच्छी है ये किताब। तो आइए जानते हैं इस बुक में आकर है क्या। आज की हमारी जनरेशन ने बिजनेस के साथ साथ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, फंडिंग और ROI जैसे कई नाम जोड़ के खामखा उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसलिए आज मैं बेसकैम्प के फाउंडर जेसन फ्रीड की बुक रीवर्क में से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप सीखेंगे कि कैसे डिग्रीज, साइनेज, सूट बूट और लग्जरी ऑफिस के बिना भी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑथर ने खुद इन प्रिंसिपल को फॉलो करके $1 बिलियन एम्पायर बेसकैम्प को बिल्ड किया है। आज वर्ल्ड वाइड 7 या 219 से ज्यादा कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए बेसकैम्प का यूज करती हैं और $1 बिलियन का वैल्यूएशन होने के बाद भी बेसकैम्प में सिर्फ 56 एम्प्लॉय काम करते हैं और इतने कम लोगों में ये कंपनी प्रॉफिट में ग्रो भी हो रही है। तो चलिए जानते हैं वो 4 प्रिंसिपल जो जेसन फ्रीड ने बेसकैम्प को बिल्ड करने में यूज किए हैं, जो आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। नंबर और प्रिंसिपल है स्क्रैच योर ओन ईच। अमेरिकन ट्रैक कोच बिल बॉनमैन अपने खिलाड़ियों के लिए एक लाइटवेट एंड हाई क्वालिटी शूज की तलाश में थे, लेकिन जिस क्वालिटी के शूज उनको चाहिए थे वो मार्केट में कोई नहीं बना रहा था। इसलिए खुद उन्होंने अपने वर्कशॉप में रबर और वेफल आयरन की हेल्प से अपने खिलाड़ियों के लिए शूज बनाए जो स्ट्रॉन्ग थे और लाइट वेट भी थे। और वो शूज बनाने की प्रोसेस आगे जाके एक कंपनी बन गई जिसे आज पूरी दुनिया नाइकी के नाम से जानती है। कुछ ऐसे ही एलिजा ओटिस हर रोज सीढ़ियां चढ़ चढ़ के परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने लिफ्ट इन्वेंट किया जो आज हम सबकी डेली नीड बन गया है। और सेम ऐसे ही ऑथर ने एक वेब डिजाइनिंग कंसल्टिंग स्टार्ट किया था, पर जब वो अलग अलग कंपनी के प्रोजेक्टों को हैंडल कर रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि इतने सारे काम को हैंडल करने के लिए मार्केट में कोई भी अच्छा टूल अवेलेबल नहीं है। इसलिए उन्होंने खुद के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जो प्रोजेक्टों को आसानी से मैनेज कर सके। वो सॉफ्टवेयर दूसरे लोगों को इतना पसंद आया कि जेसन ने वेब डिजाइनिंग छोड़ के वो सॉफ्टवेयर बेचना स्टार्ट कर दिया जो आज उन्हें $1 मिलियन बना के दे रहा है। अब ये तीनों एग्जाम्पल में आप नोटिस करो तो आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि हर इंसान को पहले कुछ ईच यानी कि प्रॉब्लम्स हुई, फिर उन्होंने अपनी उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड किए और वो सॉल्यूशन ही उनका बिजनेस बन गया। सेम इसी तरह अगर आप भी नोटिस करो तो आपको अपनी डेली लाइफ में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कैसे आप उस प्रॉब्लम को अच्छा प्रोडक्ट बना के सॉल्व कर सकते हो। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका है एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना जिसकी आपको खुद जरूरत हो। सेकंड प्रिंसिपल है स्टार्ट ए बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। जब लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तब वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मानते हैं और कहते हैं कि बिजनेस करने का असली मजा रिस्क लेने में ही है। और उसी सोच से वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, ऑफिस, बेस्ट ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग जैसी चीज़ों पर फिजूल पैसे खर्च करने के लिए इतना फंडिंग ले लेते हैं कि उनके स्टार्टअप पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। उनको बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टर के ऑर्डर्स को ही फॉलो करना पड़ता है। माना कि दूसरों के पैसे को उड़ाना कूल लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया था अपने विजन से, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस माइंडसेट से आपके उस विजन का कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाता है। यानी कि आप कस्टमर के बॉन्ड की बजाय इन्वेस्टर की बॉन्ड के मुताबिक डिसीजन लेंगे, जो कुछ लोगों के लिए मेंटल स्ट्रेस भी बन जाता है, जो सही नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ये सब सुनने में कूल लगने वाले वर्ड, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे वर्ड को भूल जाओ और अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह देखो। वो कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको डिग्री, महंगे सूट और लग्जरी ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हो डे 1 से ही अपने काम को बिजनेस की तरह देखो और आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसी से स्टार्ट करो और धीरे धीरे एंड्रॉइड वर्जन की तरह उसे अपडेट करते जाओ। ऑथर कहते हैं कि जब आप पहली बार पब्लिक स्पीच देने जाओ तब सीधे 1000 लोगों से बेहतर है कि आप सिर्फ पहले 100 लोगों के सामने ही स्पीच दो, जिससे आपको इम्प्रूव होने का चांस मिलेगा और आपकी इमेज भी अच्छी बनी रहेगी। यानी कि फंडिंग लेके एक साथ लाखों लोगों तक अपनी प्रोडक्ट बेचने से बेहतर है कि पहले थोड़े लोगों से स्टार्ट किया जाए और फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के जरिए जब आपकी प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंचे तब एक्सीलेंट हो जाए। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राधा किशन तवानी, जिसने डीमार्ट का पहला स्टोर 2002 में मुंबई के पौज में स्टार्ट किया था और धीरे धीरे एक स्टोर के प्रॉफिट से दूसरा और दूसरे के प्रॉफिट से तीसरा ऐसे स्टोर खुलते गए और आज इंडिया में डीमार्ट के 200 से ज़्यादा स्टोर खुल रहे हैं। और डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन तवानी इंडिया के टॉप 10 रिच लोगों में शामिल हैं। कहने का मतलब यही है कि हमें इस एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ करके स्टार्टअप से रिप्लेस करना चाहिए, जो सबको बहुत ही कम चीज़ों से छोटा ही सही लेकिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करे।
थर्ड प्रिंसिपल है स्टार्ट एट द एपिक सेंटर। समझो आपको एक बर्गर का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो अब इस आइडिया को एक सक्सेसफुल आइडिया बनाने के लिए कौन सी चीज़ का सबसे ज़्यादा होना जरूरी है, स्टाइलिश रेस्टोरेंट या फिर टेस्टी बर्गर? वेल, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो होगी आपके टेस्टी बर्गर। क्योंकि भले ही आपके पास लग्जरी रेस्टोरेंट हो या ना हो, पर अगर आपके बर्गर बहुत ही टेस्टी होंगे तो लोग दूर दूर से आपके बर्गर खाने को आएंगे। यानी कि टेस्टी बर्गर आपके बिजनेस का एपी सेंटर होगा, जिस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि आपकी रेस्टोरेंट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका एपिक सेंटर यानी कि फूड अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। अभी ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो स्टार्टिंग में ही अपने पैसे और टाइम ऐसी चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं जिसका उनके बिजनेस के एपिक सेंटर से कोई कनेक्शन नहीं होता, जो समझदारी भी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले नेसेसिटी पूरी कर लीजिए, लग्जरी बाद की बात है। इसलिए ही तो घर बनाते वक्त आर्किटेक्ट स्टार्टिंग में बेसिक ढांचा और फ्लोर तैयार करते हैं और उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि बाथरूम में कौन सी लाइट यूज होगी और किस ब्रांड का सिंक लगेगा। आपको अपना बिजनेस ऐसी चीज़ों के अराउंड सेट करना चाहिए जो सालों बीत जाने के बाद भी चेंज ना हो, जैसे कि अमेजोन का कोर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मिनिमम प्राइस और फास्ट शिपिंग है, और आज से 10 सालों बाद भी लोगों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मिनिमम प्राइस और फास्ट शिपिंग चाहिए होगी। इसलिए स्टार्टिंग में आपका फोकस अपने बिजनेस के एपिक सेंटर यानी कि कोर पर होना चाहिए, लग्जरी पर नहीं। और एपिक सेंटर को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे निकाल देने से आपका पूरा बिजनेस बंद हो सकता है, और वही चीज़ आपका एपिक सेंटर होगा जिस पे आपको लगातार वर्क करना है। एंड लास्ट है, pour yourself into the product। अमेरिका में $1 बिलियन शू रिटेलर कंपनी जापोस शू बेचती है, जो नज़दीकी स्टोर पर भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी लोग जापोस.com से ही ऑनलाइन शू खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को ही अपनी कंपनी का एक पार्ट बना दिया है। जहाँ कॉल करने पर एम्प्लॉय रोबोट की तरह स्क्रिप्ट में बात करने के बजाय अपने कस्टमर के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे कॉल पर उनका कोई खास दोस्त हो, और वो चीज़ शू सेलर के बीच जापोस को यूनिक बनाती है। ऑथर कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को कॉपीकैट होने से बचाने का बेस्ट तरीका है आपकी पर्सनैलिटी को ही आपके प्रोडक्ट का एक पार्ट बनाया जाए। यानी कि कस्टमर को एड से लेकर सर्विस तक हर चीज़ में आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। जैसे कि एप्पल की बिलीफ सिस्टम एप्पल के स्टोर से लेकर उनके प्रोडक्ट को पैक करने वाले बॉक्स में भी दिखती है। वही सीमलेस एक्सपीरियंस से ही टेक की दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉयल फैन एप्पल के पास ही हैं, जो एप्पल के प्रोडक्ट के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कोई डिपार्टमेंट नहीं है, पर वो एक फीलिंग है जो हर वक्त आपका डिपार्टमेंट आपके कस्टमर के साथ कन्वे करता है 24/7। आज के टाइम में कस्टमर को लॉयल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको एजुकेट किया जाए। जैसे वर्ल्ड की कई जींस फेमस कंपनी अपने कस्टमर को एजुकेट करती हैं, उनको फैब्रिक और क्लोथिंग सेंस बताती हैं, उनको बिहाइंड द सीन ले जाके जीन्स बनाने की पूरी प्रोसेस और फैक्ट्री टूर कराती हैं, जिससे कस्टमर और उनके ब्रांड के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और वो ऐसे ही कस्टमर लॉयल फैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके कस्टमर को सिखाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट कुक भी अपनी रेसिपी लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन दूसरे कुक उनको कॉपी भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो रेसिपी उनकी पर्सनैलिटी का ही एक पार्ट है। आपके कंपटीटर के आगे जाने से बेहतर है कि आप समझदारी से उन कंपटीटर को ही खत्म करते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया था। जब दूसरे टेक लीडर गीगाहर्ट्ज़, मेमोरी और प्रोसेसर की बातें कर रहे थे, तब स्टीव जॉब्स ने आईपैड को 1000 सॉन्ग इन पॉकेट स्टेटमेंट से लॉन्च करके कंपटीशन को ही खत्म कर दिया और आईपॉड मार्केट में हिट हो गया था। आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे यूनिक बनाने के लिए आपकी पर्सनैलिटी को ही आपके प्रोडक्ट का एक पार्ट बना दें, क्योंकि कंपटीटर आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी को ही नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। अगर आपको कोई भी गलती लगती है तो आई एम सॉरी, एंड आप मुझे कमेंट में बता देना या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।